हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे मूल भौतिक राशियों के बारे में। मूल भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं? मूल भौतिक राशियाँ, मूल भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं और मूल भौतिक राशियों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मूल भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं? मूल भौतिक राशियाँ, तो इसकी डेफिनेशन हम लोग जानेंगे। मूल भौतिक राशियाँ या मूल भौतिक राशि किसे कहते हैं? तो मूल भौतिक राशि वे राशि होती हैं या राशियाँ होती हैं जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, या ऐसे बोल सकते हैं कि वे भौतिक राशियाँ जो एक दूसरे से स्वतंत्र हों, किसी पर निर्भर नहीं हों, उन्हें मूल भौतिक राशियाँ कहते हैं। ठीक है, जो मूल भौतिक राशियाँ होती हैं वो क्या होती हैं? एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। स्वतंत्र होती है मतलब वो किसी पर निर्भर नहीं होती हैं, निर्भर नहीं होती हैं, किसी दूसरे भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होती हैं। तो ऐसी भौतिक राशियाँ जो स्वतंत्र हो या दूसरे भौतिक राशियों पर निर्भर ना हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? मूल भौतिक राशियाँ कहते हैं। मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी होती है? तो मूल भौतिक राशियों की संख्या जो होती है कितनी होती है? 7 होती है। मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कौन कौन सी होती है, आइए हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो मूल भौतिक राशियों की जो संख्या है 7 होती है। और मूल भौतिक राशियाँ कौन कौन सी होती हैं? मूल भौतिक राशियाँ में पहला नंबर है लंबाई, दूसरा द्रव्यमान और तीसरा समय और चौथा विद्युत धारा और पांचवा ताप और छठवां ज्योति तीव्रता और जो 7वां है पदार्थ की मात्रा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो 7 मूल भौतिक राशियाँ होती हैं ये किसी एक दूसरे पर निर्भर नहीं होती है। एग्जाम्पल में हम लोग समझे, जैसे अगर हमको किसी कपड़े को लेना है तो कपड़े को लेने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि हमको 2 मीटर या 2 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर का हमको कपड़ा दीजिए। क्या कभी ऐसा आपने सुना है कि हमको 2 सेकेंड का कपड़ा दीजिए, 2 घंटे का कपड़ा दीजिए, या तो फिर 2 एम्पियर का कपड़ा दीजिए? ऐसा कभी सुना नहीं है। यानी कि जो घंटा या समय है उसका लंबाई से कोई लेना देना नहीं है, या लंबाई का घंटे से, समय से कोई लेना देना नहीं है। यानी ये सभी भौतिक राशियाँ जो होती हैं एक दूसरे से फ्री होती हैं, उनका किसी दूसरे पर निर्भरता नहीं होता है। और ऐसी भौतिक राशियाँ जो किसी दूसरे पर निर्भर ना हो, उन्हीं राशियों को मूल भौतिक राशियाँ कहते हैं। और इन्हीं मूल भौतिक राशियों की सहायता से, हेल्प से बहुत सारी भौतिक राशियों को व्युत्पन्न किया जाता है, और उन भौतिक राशियों को व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ कहते हैं। यानी वे भौतिक राशियाँ जो एक दूसरे, जो मूल भौतिक राशियाँ से उत्पन्न होती हैं, उन भौतिक राशियों को व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ कहते हैं। ठीक है, छोटी सी जानकारी है।